रासायनिक समीकरण क्या होता है? क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया है। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई अकेला पदार्थ आपस में संयोग करके क्या करता है? एक नया पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? एक नया पदार्थ बनाता है। और खास बात क्या होता है? नया पदार्थ तो तब भी बनता है जब हम लोग चीनी और पानी को मिलाते हैं, शरबत बन जाता है। लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। नया पदार्थ बने और साथ ही साथ नए पदार्थ का जो गुण है, नए पदार्थ का जो गुण है वह क्या होना चाहिए? वह जो है पुराने पदार्थ से अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुराने पदार्थ से अलग होना चाहिए। जैसे कि हम लोग H2O के बारे में जानते हैं। किनके बारे में जानते हैं? H2O के बारे में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनाया। अगर हम लोग अकेला हाइड्रोजन की बात करें, अच्छा H2O जो बनाया पानी, वह क्या करेगा? हम लोग जानते हैं पानी का इस्तेमाल हम लोग प्यास बुझाने में करते हैं और आग बुझाने में करते हैं ना, प्यास बुझाने में और आग बुझाने में। लेकिन अगर अकेला हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, तो यह आग बुझाता नहीं है, यह और आग लगा देता है, यह खुद जलता है। हाइड्रोजन खुद एक क्या है? फ्यूल है, ईंधन है। हाइड्रोजन क्या है? खुद फ्यूल है, ईंधन है। और ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने में मदद करता है। ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने में क्या करता है? मतलब कि हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाने में मदद करता है। लेकिन जब दोनों को मिला दिए, दोनों में अभिक्रिया करवा दिए, तो यह क्या बन गया? H2O जल। अब वह जल जलता नहीं है बल्कि आग को क्या कर देता है? बुझा देता है। अलग गुण हुआ कि नहीं इन दोनों से? हुआ कि नहीं? हुआ ना। तो वही चीज है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाता है और उस नए पदार्थ का गुण क्या होना चाहिए? पुराने पदार्थ। और उस पुराने पदार्थ को क्या कहते थे? याद है? अभिकारक कहते थे। क्या कहते थे? अभिकारक। उसका गुण से अलग होना चाहिए। किसका? ये जो नया पदार्थ बना, यानी कि नए पदार्थ को क्या कहते थे? प्रतिफल कहते थे या फिर उत्पाद भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो वह जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको संकेतों के रूप में दर्शाना, संकेतों के रूप में दर्शाने को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? समीकरण। और रासायनिक समीकरण जो है उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं? दो भाग में। एक भाग कौन सा हो गया? तो संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण? संतुलित और असंतुलित। तो इसको तुम लोग लिखा होगा शायद, पिछले क्लास में लिखाए थे, हम जो क्लास ले रहे थे कि समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। लिखा था? नहीं लिखा था? चलो हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण, रासायनिक समीकरण समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, और दूसरा असंतुलित। दूसरा क्या हो जाएगा? तुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग संतुलित देखेंगे और असंतुलित देखेंगे। संतुलित रासायनिक का स्पेलिंग, रासायनिक समीकरण। चलो लिखो इन दोनों लाइन को। क्या? तो चलो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो लिखेंगे वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक
जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित या फिर ऐसे लिखो, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक क्या लिखना है? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रतिफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे हम लिखो CaCO3 टूट कर बनता है CaO प्लस O2 बनता है। इसका क्या नाम है? CaCO3 का नाम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। CaO का क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। बहुत आसान सा नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये गलत लिख दिया, CO2 होता है ना, CO2 कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और CO2 का नाम तुम लोग जानते ही हो, है ना? CO2 का नाम जानते हो, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यह अभिक्रिया किस प्रकार का, ये बता सकते हो? हम लोग अभिक्रिया प्रकार लिख लिया ना, संयोजन, वियोजन, यह कौन किस प्रकार का है? वियोजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बड़ा सा जो है या फिर एक ही जो है दो भाग में टूटा। एक अणु कितने अणुओं में टूटा? दो अणुओं में, दो अलग अलग अणुओं में, यानी कि एक बड़ा सा अणु दो छोटे छोटे अणुओं में टूटा। तो जब भी टूटने का काम हो तो वहाँ क्या, वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? वियोजन। क्यों? क्योंकि वियोजन का मतलब ही होता है अलग होना। वियोजन का मतलब ही होता है क्या? अलग होना, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यह समीकरण संतुलित है या नहीं। समीकरण संतुलित है या नहीं, तो देखोगे इधर कैल्शियम कितना है? एक, और इधर कितना? एक ही है। कार्बन और उधर एक ही है कार्बन। ऑक्सीजन इधर कितना? और उधर एक यहाँ और दो यहाँ, टोटल 3। तो वही है कि अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, जैसे कैल्शियम में कितना परमाणु? एक परमाणु, उधर भी एक परमाणु। तो यह हो गया संतुलित समीकरण। यह क्या हो गया? संतुलित समीकरण। अब इसी तरह क्या लिखेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो वो मेरे लिए लिखना काफी आसान है, ठीक है। आधा काम हम पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ अ लगाएंगे, है ना, ठीक है। और हम क्या करेंगे? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या प्रतिफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर ना हो। क्या हो? ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। देखा, हम कितना जल्दी में लिख दिए। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सा, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाया? H2
O। H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनाया, HCl। तो यहाँ पर क्या है, देखो समझ गया कि अब परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों बगल परमाणु क्या है, बराबर है, प्रत्येक प्रकार का परमाणु अगर बराबर है तो वह क्या होगा, संतुलित होगा, और बराबर नहीं है तो असंतुलित है। आसान शब्दों में यही समझना है कि प्रत्येक प्रकार का परमाणु क्या होना चाहिए, अगर बराबर है तो संतुलित है, और बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो इधर और उधर कै गो, तो हाइड्रोजन बराबर है। अब ऑक्सीजन भी देखेंगे, केवल एक चीज को देखकर हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि समीकरण क्या है, संतुलित है या असंतुलित, सबको देखेंगे। इधर ऑक्सीजन कै गो और इधर, तो हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर है, तो क्या संतुलित होगा, क्या होगा तब, असंतुलित। इधर हाइड्रोजन कै गो, इधर ये तो शुरू में बराबर नहीं हुआ। क्लोरीन को देख लेते, इधर कै गो और इधर, तो क्या संतुलित होगा, नहीं। ये सब समीकरण संतुलित नहीं। तो जो समीकरण संतुलित नहीं होगा उसी को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। उसी को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। क्यों करना है संतुलित, मालूम है क्या चीज का जबरदस्ती है ना। आखिर हम लोग समीकरण के साथ जबरदस्ती क्यों करेंगे, ये जब खुद समय संतुलित नहीं है तो हम लोग क्यों करना चाहेंगे। जल्दी जल्दी लिखो तुम दोनों, कहाँ छूट जाता है। लिख लिया। तो संतुलित असंतुलित रासायनिक संतुलित समीकरण को हम लोग संतुलित इसीलिए करते हैं, क्यों, क्योंकि एक है सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का, ठीक है। कौन सा नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिजिक्स में पढ़ोगे इसी तरह का एक नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। कौन सा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो वहां पर द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा और ना ही विनाश होगा। लिखा है ना। उसी द्रव्यमान की जगह पदार्थ कहा जाता है कहीं कहीं जगह, कि पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यानी कि एक बार फिक्स हो गया इस प्रकृति में कौन कौन सा पदार्थ है, या फिर क्या क्या है, या फिर क्या कितना द्रव्यमान है, ठीक है। उसके बाद उसका सिर्फ रूप बदला जा सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, रूप बदला जा सकता है, लेकिन नया द्रव्यमान नहीं बनाया जा सकता। समझ में